नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। हमारे बीच हैं बसपा के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता ओमपाल खादर जी, जो लगातार 30 सालों से बीएसपी के साथ जुड़ करके बीएसपी की जो विचारधारा है, मूवमेंट है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि 2024 के चुनाव नज़दीक हैं। कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई है। बीएसपी की क्या तैयारियां हैं, मैं ओमपाल जी से जानना चाहता हूं। ओमपाल जी, क्या तैयारियां बीएसपी की चल रही हैं? देखिए, धन्यवाद पत्रकार महोदय। आपने कम से कम इस लायक समझा कि बीएसपी के बारे में आप राय ले। और उमेश जी, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी संगठन के लिए समर्पित हैं और जैसा उनका सोचना है, सभी जिलों में, पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के तमाम निष्ठावान कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता बहन जी के आदेशों का पालन कर रहे हैं। और बहन जी ने जो पिछले दिनों एक आदेश किया था कि इंडोर कैडर कैंप के माध्यम से गांव-गांव जा कर के, मोहल्ले मोहल्ले जा कर के, सभी समाज में जा कर के एक कैडर कैंप लगाए। रोज़ एक कैडर कैंप एक विधानसभा में लगा हुआ है और उसी के माध्यम से हम लोग जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं। और बहन जी के किए हुए कार्य, जो बहन जी ने अपने 5 साल के शासन में किए हैं, उनको बता रहे हैं। और बीएसपी जो है वो अकेले चुनाव लड़ रही है। ओमपाल जी, ये बातें तो हो गई कि आपने पहले भी बताया कि कैडर कैंप चल रहे हैं। मुझे ये बताइए, जिस तरह से बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है और अब इंडिया अलायंस जो है उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगी, तो बीएसपी क्या बीजेपी से लड़ेगी या इन दोनों पार्टियों से लड़ेगी? देखिए, ये सब चीज़ें बहन जी का निर्णय होगा। और जहाँ तक बात है कि पूरा देश बीजेपी के साथ लड़ रहा है, बीजेपी से लड़ रहा है। और उनके जो पिछले कार्यकाल में जो दलितों का उत्पीड़न और अपराध जो बढ़े हुए हैं, रोज़ आए दिन नई नई घटनाएं हो रही हैं, उससे इस देश और प्रदेश की जो जनता है वो बहुत त्रस्त है। और बहन जी की तरफ लोग बाग देख रहे हैं कि बहन जी क्या निर्णय लेंगी। बहन जी जो भी निर्णय लेंगी इस देश की और प्रदेश की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का ऐसा मानना है शुरू से ही कि मैं जब भी सत्ता में लौटूंगी, यहाँ की जनता को अच्छे अच्छे काम करूंगी और उनके हित के काम करूंगी। जिस तरह बीएसपी के जो सांसद हैं वो जा रहे हैं दूसरी पार्टियों के अंदर, उसको कैसे देखते हो आप? देखो, ये जो क्या नाम, अभी आपके सामने अखबारों में और टीवी में ये समाचार मिल रहा है कि कुछ सांसद, कुछ लोग दूसरी अंबेडकर नगर की मैं बात कर लेता हूँ। सबसे मजबूत सीट मानी जाती है बीएसपी की। रितेश पांडे जी जो जीते थे बीएसपी से, अब उन्होंने बीएसपी का साथ छोड़ करके लास्ट में पूरा 5 साल उन्होंने कहते हैं कि मलाई खाई, उसके बाद वो बीजेपी में चले गए। और भी अभी सुनने में आ रहा है वो भी सांसद कांग्रेस के साथ या दूसरी पार्टियों में जा सकते हैं। मैं रितेश पांडे के बारे में पूछाता हूँ, वो बीजेपी के साथ गए हैं। देखिए, पूरे 5 साल सांसद रहे जो लोग इधर उधर जा रहे हैं, वो 5 साल के सांसदी में वो जनता के बीच कहीं गए नहीं हैं क्षेत्र में। और उन्होंने मन को भांप लिया है लोगों के कि जब हम जनता के बीच में नहीं गए हैं और जनता का काम नहीं किया है, तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जनता हमें नकार दे। उसी डर के मारे वो लोग इधर उधर कहीं दूसरी पार्टियों के दरवाजे में झांक रहे हैं। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
बहुजन समाज पार्टी तो रोज़ नए नेता बनाती है। बहुजन समाज पार्टी का कैडर ऐसा है कि यहाँ पर तो ये तो एक तरीके की फैक्ट्री समझिए बहुजन समाज पार्टी को। हमारे बनाए हुए नेता दूसरी पार्टी में जा कर के अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि वहाँ सुरक्षा मिलने वाली नहीं है। और क्या नाम, रही बात रितेश पांडे जी की, देखिए उनका अपना वो है, नैतिक सोचना है कि भाई मैं कहाँ ठीक रहूँगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बार ऐसा भी हुआ है, हम लोगों को याद है। और बहुजन समाज पार्टी के ये पार्टी के लिए अच्छा भी हो सकता है कि जो नकारा लोग हैं या जिन्होंने काम नहीं किया वो चले जाए, तो अच्छी बात भी हो सकती है। देखिए ये जब काम नहीं करेंगे, क्षेत्र में जनता की बात नहीं करेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे और उनके बीच में नहीं जाएंगे दुख सुख में, तो फिर जनता तो नकारेगी। उन्हें पता आने वाला चुनाव है, वो टिकट के लालच में गए हैं और टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा जब पता चलेगा उनको। वो क्या अपने लोगों को, उनकी पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं, बीजेपी में भी, क्या वो उनको मुतमईन कर पाएंगे और या बाहर से आने वाले लोगों को मुतमईन करेंगे? मेरा मानना है सभी को मुतमईन नहीं कर सकते, इतना ना तो वैसे गढ़ माना जाता है अम्बेडकर नगर। अगर बीएसपी का कैंडिडेट होगा, है ना, इंडिया अलायंस का भी होगा और बीजेपी का भी होगा, तो क्या लगता है बीएसपी मजबूत दिखाई दे रही है? वहाँ से आप देख लेना, जब चुनाव होगा 2024 का, वहाँ से बहुजन समाज पार्टी की ही सीट निकलेगी और इनके मुंह पे तमाचा लगेगा भागने वालों के। और ऐसा ही होने जा रहा पूरे प्रदेश के अंदर। 80 सीटों में से आप ये समझ लीजिएगा अब की बार 70 के आसपास सीटें जीतना हम लोग रोज काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहन जी के नेतृत्व में हम लोग 70 के आसपास सीट जीतेंगे। जिस तरह से पिछड़ों का जो कहना है मायावती को लेकर के 2007 से 12 में जो काम किए उन्होंने, कार्यकाल उनको पसंद आ रहा है, और जो बीजेपी के खिलाफ हैं लोग, बीजेपी ने जो नीतियां बनाई उन नीतियों के खिलाफ हैं, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ हैं, तो वो जो खिलाफ लोग हैं वो उस नेता को चाहते हैं जो सबसे ताकतवर हो। क्या बहन जी ताकतवर हैं इसलिए बहन जी के साथ जा सकते हैं? बिल्कुल, बहन जी तो वो ताकत रखती हैं कि वो क्या नाम, उन्होंने अपनी ताकत का एहसास कराया भी है विपक्षी लोगों को और उन्होंने सरकारें भी गिराई हैं, ऐसा नहीं है। और बहन जी क्या नाम ताकत में आएंगी 100%, और इस देश का विकास तभी संभव है जब बहन जी यहाँ शासन में आए। अच्छा, ये संविधान की बात करते हैं कि हम संविधान और लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं, कौन बात करते हैं? ये कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, ये कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र को बचाने की बात है, तो एक एक दो सीटों पर लड़ना क्यों? देखिए, ये कांग्रेस हुई या समाजवादी पार्टी हुई, ये लोग कहीं ना कहीं अंदर खाने बीजेपी से वित्त साठ-गांठ किए हुए हैं। इनके लोग, इनके परिवार के लोग कहीं ना कहीं बीजेपी वालों के साथ संपर्क में हैं। और बात करते हैं लोकतंत्र को बचाने की, फिर कैसे बचाएंगे जब ये वहाँ पर जुड़े हुए हैं? वो लोकतंत्र लड़ रहे हैं एक एक सीट के लिए। अब आप देखिए, इंडिया अलायंस जब बना तो बात हो रही थी कि भाई एक साथ मिलकर लड़ेंगे। ममता बनर्जी 2 सीट दे रही हैं, वो 5 मांग रहे हैं। अभी आप देखिए, चुनाव घोषित होने दीजिए, ये जो आपस में तालमेल बैठा करके कोई बात कर रहे हैं, तो बहन जी को मैदान में आने दीजिए। चुनाव आचार संहिता लगने के आसपास बहन जी अपने असली वजूद में आएंगी और ये लोग सब लोग बहन जी की तरफ को आशा भरी निगाह। वैसे जैसे आप जिला प्रभारी हैं मेरठ से, सभी पदाधिकारी काम कर रहे हैं, आपकी नॉलेज में है? बिल्कुल, सारे जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं और जितने भी कैडर कैंप बहन जी के आदेश से लग रहे हैं, सभी कैडर कैंपों में जो जा करके और लोगों के बीच में जा करके बहन जी के किए हुए कार्यों को बता रहे हैं और इस सरकार की जो गलत नीतियां उनको भी बता रहे हैं। और लोगों में उत्साह है इस बात का कि बहुजन समाज पार्टी अब क्या नाम प्लानिंग के साथ मैदान में है और हम लोग इनसे कहीं कमज़ोर नहीं हैं। तो तैयारी पूरी है? पक्की तैयारी है, पक्की तैयारी। आज चुनाव करा लीजिए, 70 सीटें आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद ओमपाल जी। ओमपाल जी ने बताया कि पूरी तैयारी है, जितने पदाधिकारी हैं वो अपने अपने काम पर लगे हुए हैं, कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं।
अच्छा, कुछ कहना चाहते हैं ओमपाल जी? बहन जी ने अभी एक निर्णय लिया है, इस मंडल में 6 ज़िले हैं और इन 6 ज़िलों में बहन जी ने बैकवर्ड के लोगों को ज़िले की कमान सौंपी है। गाज़ियाबाद ज़िला और बागपत ज़िला और मेरठ ज़िला। मेरठ ज़िले में पाल समाज के कैटराइज वर्कर रहे हैं कई पदों पे, भाई जयपाल सिंह पाल, उनको जिलाध्यक्ष बनाया। और बागपत में भाई भाटी जी है, विक्रम भाटी जी, उनको जिलाध्यक्ष बनाया। और अभी गाज़ियाबाद में बहुत पुराने कैटराइज वर्कर रहे हैं और राज्य मंत्री का दर्जा भी उन्हें मिला है, भाई सैन समाज से दयाराम सैन जी, उनको बनाया है भाई। और क्या नाम, इसी बात को बैकवर्ड को जोड़ने के लिए वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं और बैकवर्ड बहुत तेज़ी से बहुजन समाज पार्टी की तरफ जुड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से नए जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जा रहे हैं हर जिले के अंदर, तो प्लानिंग बीएसपी की कुछ नई है। और गांव चलो अभियान जिस तरह से नारा दिया जा रहा है कि भाई गांव-गांव जाकर लोगों को जोड़ा जा रहा है। काशी राम जी जिस तरह से लोगों के साथ मिलकर के लोगों को जोड़ने का काम करते थे, कुछ इस तरह से बीएसपी की प्लानिंग चल रही है। तो अकेले अपने दम पर बताया कि 17 सीटें ला सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।